भगवान परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। उनके जन्म के संबंध में प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि जमदग्नि ने एक यज्ञ किया था, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनकी पत्नी रेणुका को वरदान दिया था। इस वरदान के परिणाम स्वरूप ही उनकी पत्नी रेणुका को 5वें पुत्र के रूप में परशुराम जी की प्राप्ति हुई। भगवान परशुराम भले ही ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते हो, पर वे केवल ब्राह्मण समाज के आदर्श ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के आदर्श माने जाते हैं। सतयुग में जब उन्हें भगवान शिव के दर्शन करने से गणेश जी द्वारा रोका गया तो उन्होंने परशु से गणेश जी के दंत पर प्रहार कर दिया था। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। प्रभु श्री राम के काल में भी हमें उनका उल्लेख मिलता है। महाभारत काल में भी उन्होंने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र देकर अपना प्रमाण दिया। इसी वजह से यह कहा जाता है कि वे कलिकाल के अंत में भी अवश्य दिखाई देंगे। क्यों परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, तो इस कहानी को पूरा जानिए। एक बार क्षत्रिय वंश के राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था और इस घमंड के चलते उन्होंने ब्राह्मण और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सेना का खूब आदर सत्कार किया और अच्छे से खान पान की व्यवस्था भी की। महर्षि जमदग्नि ने आश्रम में मौजूद चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख को शांत किया। सहस्त्रार्जुन के मन में कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर उसे पाने का लालच पैदा हुआ। उसने अपने लालच के कारण महर्षि जमदग्नि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की भनक परशुराम को लगी तो उन्होंने क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। फिर यहीं से शुरू हुई परशुराम की प्रतिज्ञा की कहानी। जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। पिता की हत्या किए जाने के बाद मां रेणुका भी वियोग में चिता पर सती हो गई। तभी परशुराम जी ने अपने पिता के शरीर पर 21 घावों को देखा था। इन घावों को देखते हुए उन्होंने उसी क्षण ये प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से 21 बार क्षत्रियों का संहार करेंगे। तो परशुराम जी के बारे में हमें दूसरी कहानी ये मिलती है कि उन्होंने अपनी माता का वध क्यों किया था। तो आइए पूरी सुनते हैं इस कहानी को। एक बार महर्षि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका सरोवर में स्नान के लिए गई थी। वहाँ राजा चित्ररथ को नौका विहार करते देख रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। यह विकार देख ऋषि जमदग्नि को अत्यंत क्रोध आया। ऋषि जमदग्नि ने क्रोधवश अपने पुत्रों को माता रेणुका का वध करने का आदेश दिया, पर मां से मोह के कारण एक भी पुत्र यह ना कर सका, जिससे ऋषि का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपने सभी पुत्रों को बुद्धि विवेक से मर जाने का श्राप दिया। इसके बाद जब उन्होंने रेणुका के वध का आदेश परशुराम को दिया तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने अपना परशु उठाकर रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर परशुराम जी के पिताजी उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। पिता के कहे अनुसार परशुराम जी ने उनसे 3 वरदान मांगे। पहला, माता को फिर से जीवित करने का। दूसरा, भाइयों की बुद्धि ठीक करने का। और तीसरा, दीर्घायु और अजय होने का। पिता ने परशुराम को तीनों ही वरदान दे दिए, जिसके बाद परशुराम जी सदा के लिए अजय और अमर हो गए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।